गुड मॉर्निंग दोस्तों, गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है 2, 3 और 4, 1। इसको कहने का मतलब है कि जो निम्नलिखित बिंदु है और उन लोग बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर दो बिंदु का मान दिया हुआ है। चलिए बनाने की विधि को थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु रहता है उसे क्या मान लेते हैं, ए मानेंगे। पहला बिंदु को हम क्या मान लेंगे, ए। तो ए का मान हो जाएगा 2, 3। दूसरा बिंदु को क्या मान लेंगे, बी। तो बी का मान हो जाएगा 4 और 1। पहला बिंदु को हमने ए माना, ए का मान हो गया 2, 3 और दूसरा बिंदु का मान बी माने हैं 4 और 1। अब पहला बिंदु का जो मान हुआ इसको x1 और y1 मान लेंगे और दूसरा बिंदु जो मान है वो x2 और y2 कहलाएगा। तो चलिए इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा 3। चलिए दूसरा बिंदु में है उसको क्या मान लेंगे, x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और y2 का मान क्या हो जाएगा 1। अब दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी। तो देखिए दूरी का सूत्र होता है, दूरी सूत्र से बनाएंगे। दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, दूरी सूत्र का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। चलिए तो बराबर के नीचे बराबर लिख देना है, रूट के नीचे रूट लिखना है। अब मान भर देना है। x2 का मान क्या दिया हुआ है 4, माइनस के नीचे माइनस। x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना है, प्लस का प्लस लिख देना है। y2 का मान कितना दिया हुआ है 1, y1 का मान कितना दिया हुआ है 3, रूट का रूट लिख देना है। 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 1 में से 3 घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2 बच जाएगा, माइनस में 2 बचेगा। चलिए अब 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 2 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 कैसे में आएगा, प्लस में आ जाएगा। अब 4 और 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। 8 कैसे में आया, रूट में। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। इसका वर्गमूल निकाल लेना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए 2 2 के बदले में एक वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा और ये जोड़ा नहीं लगा तो ये क्या रहेगा, रूट में। तो यानी 8 का वर्गमूल आ गया 2√2। तो ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान हो गया। प्रश्न की ओर। प्रश्न है -5, 7, -1, 3। चलिए प्रश्न वही है, कहता है निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, यही दोनों बीच के दूरी ज्ञात करना है। बनाने की विधि को समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहला बिंदु को क्या मानते हैं ए। तो ए का मान हो जाएगा -5, 7। दूसरा बिंदु को क्या मान लेंगे बी, -1, 3। अब पहला बिंदु के साथ जो अंक है या x1 ये y1 का मान हो जाएगा
और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 का मान। तो इसलिए हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा y1 का मान 7। उसी प्रकार से x2 का मान हो जाएगा -1 तथा y2 का मान हो जाएगा 3। क्लियर है? हमें दूरी निकालना है, दूरी का फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर। बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, रूट के नीचे रूट लिख देना है। चलिए सब का मान भरेंगे। x2 का मान कितना दे हुआ है? -1, फिर माइनस के नीचे माइनस। x1 का मान कितना दिया हुआ है? -5। यहाँ पर 2 माइनस आ रहे थे, हम क्या कर देना है? कोस्ट होल स्क्वायर है। y2 का मान कितना लिखेंगे? 3। y1 का मान कितना लिखेंगे? 7। अभी देखिए -1 है और ये हो जाएगा माइनस माइनस +5। 3 में से 7 ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 3 में से 7 नहीं घटेगा तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, और उल्टा घटेगा तो माइनस का चिन्ह देना है। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। प्लस माइनस घटेगा तो 5 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक बची है 4 स्क्वायर और ये है -4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 और -4 से गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4 चौको 16। 16 और 16 क्या हो जाएगा? 32। अब 32 का वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो आपको आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये गुणनखंड हुआ। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 2 का जोड़ा लगता है, 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 2, ये हो जाएगा 4 रूट 2। किसका मान निकल गया? दूरी का। हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मान आ गया 4 रूट 2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है AB और दूसरा है -A -B। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। उसी के जैसा बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पहला बिंदु को क्या मानते हैं? A का मान हो जाएगा AB तथा दूसरा बिंदु को क्या मानते हैं? B, तो B का मान हो जाएगा -A -B। पहला बिंदु के साथ जो अंक है x1 और y1 का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 और y2 का मान। तो बताइए x1 का मान क्या हो जाएगा? A और y1 का मान क्या हो जाएगा? B। उसी प्रकार से x2 का मान क्या हो जाएगा? -A। y2 का मान क्या हो जाएगा? तो -B। हमें निकालना है क्या? दूरी। तो दूरी का यहाँ सूत्र लगा देना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी का सूत्र होता है। चलिए मान भर देंगे। x2 का मान क्या दे हुआ है? -A। x1 का मान क्या दे हुआ है? A। y2 का मान क्या दे हुआ है? -B।
y1 का मान क्या दिया हुआ है b, माइनस ए और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, लेकिन चिन्ह किसका पड़ेगा माइनस का। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो बी और बी जुटेगा तो 2b, कोचिंग आएगा माइनस में ये भी आएगा। -2a का स्क्वायर करना है, -2a के स्क्वायर करना तो -2a 2 बार लिख देना है तो माइनस माइनस प्लस, अंक को अंक से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और a में a से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4a स्क्वायर। उसी के जैसे इसका भी गुना करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर जुट सकता है नहीं, क्योंकि a स्क्वायर है इसमें b स्क्वायर है तो नहीं जुट रहा है। तो अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो दोनों में 4 दोनों में रहा है तो 4 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा a स्क्वायर और इसमें बचेगा b स्क्वायर। इसमें क्या बच गया 4 कॉमन किए तो a स्क्वायर बच गया, इसमें क्या बच गया b स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और इसका वर्गमूल नहीं होगा तो क्या रह जाएगा रूट में हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो यह हमारा ये दोनों के बीच की दूरी का मान आ गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पिछला प्रश्न जैसे बनाया था वैसे ही बना लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो माना कि पहला बिंदु को ए मानते हैं और दूसरा बिंदु को हम क्या मानेंगे बी। दूसरा बिंदु को बी। चलिए पहला बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी। अब पहला बिंदु के साथ में जो अंक है वो किसका मान हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। x1 का मान हो गया, y1 का मान हो गया। तो दूसरा बिंदु में चलेंगे, x2 का मान हो जाएगा 36 और y2 का मान हो जाएगा 15। ये जो मान दिया उसको सबसे पहले हम नोट कर लिए। अब निकालना हमें क्या दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला लगा देना है। दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया हुआ है 36, माइनस के नीचे माइनस लिख देंगे। x1 का मान क्या दिया हुआ है 0, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख देना है। y2 का मान कितना दिया हुआ है 15, y1 का मान कितना दिया हुआ है 0। अब 36 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 36। 15 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 में 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 में 36 से गुना करेंगे तो 1296। 15 का स्क्वायर मतलब 15 में 15 से गुना कर देंगे तो 225। अब 1296
और 225 को जोड़ देना है, तो आ जाएगा 1521 आएगा, 1521। अभी रूट में है तो इसका वर्गमूल निकाल देना है। इसको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। चलिए 1521 का हम वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 पचे 15 और 3 सते 21, फिर 3 से लगा देना है। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नवा 27, 169 आ गया। 13 में 13 से कर देंगे तो 169, ये आ गया 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, 2 3 के बदले 1 3, 2 13 के बदले 1 13, यानी 13 तिया 39, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 39। तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।